भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 23 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी आ गई है। 23 दिसंबर को साल 2023 की आखिरी एकादशी है। तो कौन कौन से ऐसे उपाय कर लें कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दें। आपकी जो भी मनोकामना पुरानी रह गई है, जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, तो कौन से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो में 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं। उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय किया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना 100% पूरी होनी ही होनी है। उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप एकादशी के दिन उपाय कर रहे हैं। देखिए, 23 तारीख को एकादशी है और ठीक उसके अगले दिन मतलब 24 तारीख को प्रदोष आ गया है, साल का आखिरी प्रदोष, जो कि माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का है। मतलब जैसे वो निकलते हैं भ्रमण करने, उसका टाइम होता है। तो प्रदोष का भी दिन आ गया है। प्रदोष के दिन कौन कौन से उपाय हैं वो भी हमको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको 23 तारीख मतलब 23 दिसंबर साल की जो आखिरी एकादशी है उसका उपाय बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबके लिए मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके घर में धन की कमी है, अगर आपका बच्चा बीमार रहता, पढ़ाई में कमजोर रहता, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो केवल एकादशी का ये उपाय कर लिए। 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों के दोनों खुश हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसको हजारों एकादशी का लाभ मिल जाता है एक बार में। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको लेना है 2 दीपक। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। ये आपको शाम के समय करना है। कब? ये आपको करना है शाम के समय में, जब शाम हो रही हो। आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 दीपक। अब 2 दीपक कौन से होने चाहिए? आपको आटे का दीपक बनाना है दोनों। ठीक, आटे का दीपक आपने बनाया, उसमें चौमुखी दीपक लगाना है। चौमुखी दीपक आप समझते हैं, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ का जो दीपक आता है। लंबी बाती का जो आप बाती कौन सी लेंगे, लंबी बाती, उसमें घी डालना है और चारों मतलब जो दिशा होती है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे आपको दिया लगा लेना है आटे के दीपक में। और शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है कहाँ? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। शाम का समय जो प्रदोष काल है उसको क्या कहा जाता है? जैसे शाम बीत रही हो, रात आने वाली हो, दिन ढल गया हो और रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। प्रदोष का जो समय, आपको उसी समय क्या करना है, 1 दीपक बेल पत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत अच्छा उपाय मैं बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। उनका जो वास है वही है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो आपको कौन सा उपाय करना है? तो देखिए, आपको क्या किया, आपने चौमुखी दीपक लिया। चौमुखी दीपक लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1 दिया अर्पित करना है। सबसे पहले तो आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते करते अपनी जो भी मनोकामना वो मांगनी है। मांगने के बाद आपको क्या करना है, एक जो आपने दिया लिया वो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। अब देखिए, अभी क्या है, जो भी बेलपत्र के नीचे कंकड़ होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। बेलपत्र के जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके नीचे जो भी कंकड़ होगा उसी को आपको शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल उसमें अर्पित करना और 1 बेल पत्र। देखिए, बेल पत्र लेंगे तो ध्यान रखना कहीं से कटा फटा ना हो। बेल पत्र आपको उसी पत्थर के ऊपर अर्पित करके अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा उपाय ये उन्होंने बताया है कि जो बेल पत्र के पेड़ है वहां स्वयं माता पार्वती का वास है और उसी के नीचे जो कंकड़ है, अगर आप उसको शंकर मान के उन पे जल अर्पित करते हैं, उनमें बेल पत्र अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे। अभी एक पत्र आया था उनकी लेटेस्ट कथा में, तो देखिए वो कितना बड़ा पत्र था। ये एक मुर्दा इंसान भी जिंदा हुआ है। कैसे? केवल और केवल वो उसको मतलब डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो माँ थी, वो मानने को तैयार नहीं थी। तो सीहोर से उन्होंने जो है तो क्या मंगाया, अपना रुद्राक्ष और अपने ये बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये उपाय किया है। केवल कंकड़ को शंकर मान के एक शिवलिंग स्थापित कर दी और 1 बेलपत्र अर्पित कर दी और उनको जिंदा हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा उपाय मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको एकादशी के दिन करना है। अब जो हमारा अगला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लेना है धतूरा
और बेलपत्र। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने 2 दीपक लिए थे, ठीक। पहला दीपक तो आपने कहाँ जला दिया? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जो दूसरा दीपक है वो माता लक्ष्मी को कैसे बुलाया जाए अपने घर उसके लिए है, और दरिद्रता कैसे बाहर रहे उसके लिए भी। तो आपको करना क्या है, आपको जो दूसरा दीपक है चौमुखी, वो अपने घर के जो गेट है उसके बाहर आपको लगा देना है, ठीक। इससे क्या होगा कि घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा बाहरी आती है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और हमेशा आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, ठीक। तो ये उपाय आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है और बेल पत्र के 7 कांटे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, सामग्री अच्छे से लीजिएगा। एक धतूरा लेना है, उसके साथ आपको बेल पत्र है ना उसके 7 कांटे लेने हैं। अब आपने ले लिए, एक धतूरा ले लिया, बेल पत्र के 7 कांटे ले लिए और पहुंच गए शिव मंदिर। कब? शाम के समय। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में 4 के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, मतलब आपको खड़े कहाँ होना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जप करके, क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा 5 बार जप करके आपको वो एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे, देखिए ध्यान रखिएगा बेल पत्र के कांटे लेने हैं, बेल पत्र आपको नहीं लेना है। बेल पत्र के 7 कांटे आपको अर्पित कर देना है, कहाँ? उसी शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना है वहां खड़े खड़े मांगना है। एकादशी का ये भी बहुत बड़ा उपाय है। हमारा जो अगला उपाय है वो आप एकादशी के दिन कभी भी कर सकते हैं, मतलब सुबह से लेके शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, ये नंदी महाराज का उपाय है, और आपको भी पता है कि अगर आपने नंदी महाराज को खुश कर लिया तो महादेव अत्यंत जल्दी खुश होते हैं। आपको लेना है 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में अपने घर का जल लेना है, मंदिर का आपको जल नहीं लेना। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, अपने घर से शुद्ध 1 लोटे तांबे के लोटे में लेके जाना है। उसमें आपको 3 बूंद क्या मिला लेना है, उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल आपने मिला लिया। अब गंगा जल मिलाने के बाद आपको 7 बेल पत्र चाहिए। क्या क्या चाहिए? 7 बेल पत्र। अब देखिए 7 जो आप बेल पत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बेल पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी लोटे में आपको डाल लेना है वो गंगा जल, और बेल पत्र उसी लोटे में आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए आपके दिमाग में होगा कि हम वो जो 1 लोटा जल है वो शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। नहीं, वो 1 लोटा जल नंदी महाराज के जो 2 पैर है, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ, तो आपको क्या, जो उठा हुआ पैर है उनमें आपको अर्पित करना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? नंदी भगवान का एक नाम है और महादेव ने ही उनका नाम दिया है नंदीश्वर, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकिन उनका जो उठा हुआ पैर है वहां वो जल अर्पित करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, वो जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए, बेल पत्र उसी लोटे में रहनी चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए। जल अर्पित होने के बाद नंदी के कान में आपको जो भी मनोकामना है, आपको बरसों पुरानी भी नहीं पूरी हो रही, वो बोल दीजिएगा एकादशी के दिन। उसके बाद जो बेल पत्र है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, अपनी मनोकामना मांगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इतना करने से ही नंदी भगवान भी खुश होते हैं, और नंदी भगवान खुश होते हैं तो महादेव भी अत्यंत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के तीनों उपाय जो मैंने आपको बताया, पहले मैंने 2 दीपक का उपाय बताया, फिर मैंने आपको धतूरा और बेल पत्र के साथ कांटे का उपाय बताया, उसके बाद मैंने 1 लोटा जल नंदीश्वर महादेव का उपाय बताया। तो उम्मीद करता हूँ सारे आपको उपाय समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।